हेलो इंजीनियर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर है जहां सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो कर्नल स्पेस में होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा माइक्रो कर्नल। तो माइक्रो कर्नल भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है, लेकिन इसमें सारा काम जो कर्नल स्पेस में नहीं होता है। ठीक है। इसमें जो ऑपरेटिंग कर्नल जो है वो बेसिक जो सर्विस रिक्वायर्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शन करने के लिए वो प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग। और बाकी जितना भी सर्विस हुआ वो हमारा ना यूज़र मोड प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे इन दोनों के बीच में। तो हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं और माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल के बीच में कंपैरिजन किया है। सबसे पहले एड्रेस स्पेस। तो माइक्रो कर्नल क्या करता है, वो यूज़र सर्विसेज को यूज़ करता है और कर्नल सर्विसेज को, और दोनों को सेपरेट एड्रेस स्पेस में रखता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी माइक्रो कर्नल में देखा है कि बेसिक जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करने के लिए वो कर्नल करता है, और बाकी जितने भी सर्विस हो गए वो सब यूज़र मोड करता है। लेकिन मोनोलिथिक में सारा सर्विस जो होता है वो कर्नल मोड ही करता है। तो इसलिए माइक्रो कर्नल में यूज़र सर्विस और कर्नल सर्विस दोनों अलग अलग एड्रेस स्पेस में रखे होते हैं, लेकिन मोनोलिथिक में दोनों एक एड्रेस स्पेस में होते हैं। माइक्रो कर्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लेक्स टू डिज़ाइन होता है, लेकिन मोनोलिथिक का इजी टू डिज़ाइन है। उसके बाद है हमारा साइज़। तो माइक्रो कर्नल जो होता है स्मॉलर इन साइज़ होता है और मोनोलिथिक कर्नल जो होता है वो लार्जर होता है। फंक्शनैलिटी, माइक्रो कर्नल में कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करना आसान है, क्योंकि इसमें यूज़र मोड भी अलग है और कर्नल मोड अलग है। तो इसमें हम लोग नया फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं और हम लोग दोनों को अलग अलग जगह भी ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी को। लेकिन मोनोलिथिक में सब कोई एक ही एड्रेस स्पेस पे है, तो इसमें ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोडिंग। टू डिज़ाइन अ माइक्रो कर्नल मोर कोड इज़ रिक्वायर्ड, और मोनोलिथिक के लिए कम कोड की ज़रूरत होती है। फेलर ऑफ वन कंपोनेंट डजेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ माइक्रो कर्नल। अगर हमारे यूज़र मोड में कुछ फेलर आता है तो उससे हमारा कर्नल मोड को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें है कि कुछ भी फेलर आता है तो पूरा सिस्टम पे वो फेलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रोसेसिंग स्पीड। एग्जीक्यूशन स्पीड जो होता है माइक्रो कर्नल में वो स्लो होता है, और मोनोलिथिक में हाई होता है। ठीक है। एक्सटेंड। माइक्रो कर्नल को हम लोग ईजिली एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मोनोलिथिक को एक्सटेंड करना आसान नहीं होता है। एक्सटेंड दोनों हो सकता है। कम्युनिकेशन। टू इम्प्लीमेंट आईपीसी मैसेजिंग क्यूज़ आर यूज्ड बाय कम्युनिकेशन माइक्रो कर्नल को कम्युनिकेशन करने के लिए क्यूज़ का यूज़ करता है, लेकिन मोनोलिथिक जो होते हैं वो सिग्नल्स और सॉकेट का यूज़ करते हैं। और माइक्रो कर्नल का डिबगिंग सिंपल होता है और मोनोलिथिक का डिबगिंग डिफ़िकल्ट होता है। मेंटेन। माइक्रो कर्नल को ईजिली मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन मोनोलिथिक को एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्स चाहिए मेंटेन करने के लिए। मैसेज पासिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मैसेज फॉरवर्डिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आर रिक्वायर्ड बाय माइक्रो कर्नल। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कि एक प्रोसेस को हटा करके दूसरे प्रोसेस को रन करवाना। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग ईजी होता है माइक्रो कर्नल में, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग जो होते हैं हमारे माइक्रो कर्नल में वो यूज़ होते हैं। ठीक है। लेकिन मोनोलिथिक कर्नल में यूज़ नहीं होते हैं। सर्विसेज। द कर्नल ओनली ऑफर्स आईपीसी एंड लो लेवल डिवाइस मैनेजमेंट सर्विसेज। माइक्रो कर्नल सिर्फ लो लेवल डिवाइस मैनेजमेंट सर्विसेज और आईपीसी के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमारा मोनोलिथिक कर्नल जो है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रो कर्नल का हमारा एग्जांपल है मैक ओएस एक्स, और मोनोलिथिक का एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।